हालेलुया। प्रभु का महानामर धन्यवाद हो। आज चलित वर्षर अष्टम मासर द्वितीय रविवार दिन प्रभु आम को तांकर मंदिर मध्य को आनी अछंती तांकर गौरव करने तांकर प्रशंसा करने प्रभु का नाम धन्यवाद हो। आज उपासना रे संक्षिप्त ध्यान निमंते आम मानकर पवित्र बाइबल रो जो अंशटी मनोनीत करा जाई अछि ता आपण माने पाइबे जिरिमिया भविष्यद्वक्ता पुस्तक 9 पर्व 22 पदरु आम माने 25 पद पर्यंत पाठ करिबा। आम मानकर आलोचनार विषय हेबो केवल 24 पदर शेष अंश। यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय 22 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा चर्चा का विषय होगा सिर्फ 24 का अंतिम लाइन। एठारे प्रकार लिखा अछि, कुह सदाप्रभु एक कथा कहती, मनुष्य मानकर शब खत परी और शस्य छेदक मानकर पश्चात पड़िथिबा अल्प अल्प शस्य परी क्षेत्र रे पड़ी रहिबो, केही से सब को संग्रह करिवे नाही। सदाप्रभु एक कथा कहती, ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू, किबा बलवान अपना बल रे दर्प न करू, धनवान अपना धन रे दर्प न करू। मात्र जेबे कहीं दर्प करे तेबे से आंभ को चिन्हे और जाने बोली दर्प करू। आंबे सदाप्रभु पृथ्वी रे स्नेहपूर्ण करुणा विचार और धर्म साधन करू, कारण सदाप्रभु कहती ए सबुरे आंभर संतोष थाए। सदाप्रभु कहती, देख आमे जो समय सुन्नत लोक मान को सेमानकर असुन्नत अनुसार दंड देवा एपरी समय आसुअछि। प्रभु ए पठित अंश आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। यार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई एवं पालन करिबा पई आम मान को ऊर्ध्वरु साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमने वाक्य निकटवर्ती हेबा। जो अंश आमने पाठ करिथिलु से अंशर आमने 24 पद जिरिमिया पुस्तक तार 9 पर्वर आमने 22 पदरु 25 पद पर्यंत पाठ करिथिलु। 24 पद रो शेष अंश आज आमनकर आलोचनार विषय हेबो। 24 पदर शेष अंश ओडिया रे ना हिंदी रे? हिंदी। अच्छा। विश्वासियों का कुछ बड़ा बड़ा कर्तव्य होता है। उनमें से एक सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। ये विश्वासी का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। और विश्वासी हर दिन हर समय अपने आप को परखना चाहिए कि मैं मेरे स्वभाव के माध्यम से परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं या नहीं, या परमेश्वर संतुष्ट है या परमेश्वर असंतुष्ट है मेरे कामों के द्वारा। ये हर वक्त हमें परखना होगा। एक विश्वासी का ये पहला जिम्मेवारी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारा प्रेम दिए हैं और हमारा हर एक जरूरत को पूरा किए। जब भी हम प्रार्थना किए परमेश्वर हमें चंगाई दिए हैं। उनके बदले परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? संतुष्टि चाहते हैं या असंतुष्ट चाहते हैं परमेश्वर? तो इसीलिए विश्वासी का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करे, अपने परमेश्वर को वो हर पल हर घड़ी के लिए और अपने स्वभाव अपने कामों के द्वारा वो प्रसन्न करे। ये विश्वासी का कर्तव्य होना चाहिए। जो विश्वासी ये चिंता नहीं करता, ये सोचता नहीं है कि मेरे स्वभाव के द्वारा मेरे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर संतुष्ट है या नहीं, ये सोचता नहीं है, वो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए काबिल भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर परमेश्वर के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, चलना है, परमेश्वर का सारा आशीषों को हमें पाना है, तो हमें यह परखना होगा कि मेरे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर संतुष्ट है या नहीं, मेरे कुछ बात या मेरे कुछ और कुछ काम के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं या नहीं। ये हमें हर वक्त सोचना है और अपने आप को परखना भी होगा। ये परमेश्वर यही चाहते हैं। आज का विषय यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय 24वां पद। हालांकि हम 22 से 25 तक पढ़े हैं, लेकिन 24वां पद फिर से पढ़ेंगे। कोई हिंदी में थोड़ा पढ़ दें। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे, वो मुझे जानता है। परमेश्वर को वो जानता है, परमेश्वर को पहचानता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर का सारे आशीषों का वो हिस्सा बना है, इसीलिए वो घमंड करे।
ना मेरे पास शारीरिक बल है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, इसके लिए वो घमंड ना करे। वो घमंड अगर करना चाहता है तो वो मुझे जानता है, इसलिए वो घमंड करे, और वो समझता भी है मुझको, इसलिए वो घमंड करे। तापरे हाँ, पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। क्योंकि मैं किन बातों से? इन्हीं बातों से, क्योंकि धार्मिकता, न्याय और भले भले कामों का मैं प्रसन्न होता हूं, इन्हीं कामों में मैं प्रसन्न होता हूं। ये परमेश्वर का वाणी है, ये परमेश्वर का वाणी है। तो आज हमें देखना है कि मैं परमेश्वर को कितना संतुष्ट करता हूं, मेरे परमेश्वर किन किन बातों पर प्रसन्न होते हैं और किन किन बातों पर प्रसन्न नहीं होते हैं। इनके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, इनके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ये हमें सोचना नहीं है। क्योंकि हम दूसरों के बारे में आज नहीं सोचेंगे, परंतु हम अपने बारे में देखेंगे। मेरे चाल चलन या मेरे कुछ स्वभाव के कारण परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं, मैं परमेश्वर को दुख देता हूं या परमेश्वर को मैं संतुष्ट करता हूं, कौन कौन सा स्वभाव, ये सबसे बहुत बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा। बड़ा कागज 2 तो लीजिए घर में, उसमें से बाइबल का 88 किस्म का पाप एक जगह पर लिखिए लाइन में, और उसके लाइन और इसके बगल में एक तो अंडरलाइन कीजिए, नहीं साइड लाइन कीजिए, उसके बाद टिक मार्क दीजिए कौन सा, मतलब क्रोध, हाँ मेरे पास है, आज का डेट ऊपर लिखा होगा। उसके नीचे लालच, हाँ मेरे पास है, राइट चिन्ह दीजिए। व्यभिचार, नहीं व्यभिचार मेरे पास नहीं है, उसमें इंटू मार्क दे दीजिए। ऐसा करते 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 अगर 30 दिन ऐसा करेंगे, 30 दिन एक कागज में, तो धीरे 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 आप देखोगे वो कम हो जाएगा, मतलब जो राइट मार्क कम हो जाएगा और इंटू मार्क ज़्यादा हो जाएगा। ये हर विश्वासी को करना है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसे करते रहना है हमको। हम जितना पाप को जानते हैं और जितना भला काम को जानते हैं, अच्छा गुण, अच्छा स्वभाव को जानते हैं, और एक कागज में भी ऐसा करना है। कितना जगह पर मेरे पास है, लोगों को मदद करना, अच्छा काम वाला लिस्ट में लोगों को मदद करना, राइट या इनटू, वो आप समझते हैं। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि और समय नहीं है, और समय नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं किया लोगों बोल के आज का वचन जो हम देख रहे हैं, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय 22वां पद में परमेश्वर ये कहते हैं, परमेश्वर ये कहते हैं कि लोगों के सब रास्ते पर पड़े रहेंगे और उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा, कोई छुएगा भी नहीं लाश को। पहले लाश को उठाने के लिए लोग जाते थे, देखते थे। अगर आप देखे होंगे कि मैं थोड़ा सा कंधा दे दूं, मैं थोड़ा सा कंधा दे दूं, क्योंकि लाश को कंधा देने के लिए एक आशीषों का बात लोग समझते थे पहले, अभी भी कुछ लोग समझते हैं। लेकिन आज ये हालत हो गया है, लाश पड़ा है लेकिन कुछ छूने के लिए कोई डरता है, छूकर रोने के लिए कोई डरता है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाने के लिए कोई डरता है, लाश के पास जाने के लिए लोग डरते हैं। ये बहुत साल पहले यिर्मयाह नबी के पुस्तक में 9 अध्याय उसका 22वां पद में परमेश्वर ने ये कह चुके हैं। आज यही हालत आया है। तो ये हालत में हमें अपने आप को सोचना है कि मैं कैसा हूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं। क्यों ऐसा हालत आया है कि लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सके। जिन जिन बातों पर परमेश्वर संतुष्ट होते हैं वो बात लोग कर नहीं सके, इसीलिए परमेश्वर असंतुष्ट हो गए और ये हालत परमेश्वर ने दे दिए। आज वही हालत से हम लोग गुजर रहे हैं, आज वही हालत से हम लोग गुजर रहे हैं। परमेश्वर बुरा काम में प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया में बुरा काम का बढ़ोतरी हो रहा है। हम देखते हैं परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन दुष्टता का मात्रा हम देखते हैं दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहा है, और वो हमारे अंदर भी कभी कभी आ जाता है, अनजाने में हमारे अंदर भी कभी कभी आ जाता है। किन किन बातों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, और ये बात मेरे अंदर है या नहीं। अगर मेरे अंदर है तो आज ही मुझे सुधरना होगा, क्योंकि 25वां पद जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर दंड देने आ रहे हैं, मैं दंड दूंगा लिखा है 25वां पद में। तो परमेश्वर का दंड पाने से पहले हम अपने आप को परखना होगा, हमें अपने आप को परखना होगा और देखना होगा कि परमेश्वर मुझमें प्रसन्न है या नहीं। मेरे अंदर कौन सा ऐसा गुण है, मेरे अंदर कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। ये आज बाइबल से हम देखेंगे, कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे।
पढ़ने से ही हमको मालूम पड़ जाएगा। पहला देखेंगे हम रोमी उसका 8 का 8, रोमी उसका 8 का 8। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हम लोग तो सब लोग शारीरिक दशा में है कि नहीं? शारीरिक दशा में हम लोग हैं, लेकिन हमें आत्मा कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। और जो लोग शारीरिक अभिलाषा के द्वारा कंट्रोल होते हैं वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो लोग शरीर में है, उनका जीवन शरीर में है, शारीरिक रूप में वो लोग जी रहे हैं, लेकिन उनमें आत्मा भी वास करता है, पवित्र आत्मा भी वास करता है। और पवित्र आत्मा के अगुवाई पर जो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उनमें परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो आज हमें देखना है मैं कौन कौन सा शारीरिक बातों पर मन लगा रहा हूं, शारीरिक अभिलाषों पर मैं हार जा रहा हूं, शारीरिक अभिलाषों को मैं पहला स्थान दे रहा हूं, कौन सा बातों पर। शारीरिक अभिलाषा के बारे में अगर मैं आप कहूंगा तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। लेकिन शारीरिक अभिलाषा मतलब जीव का अभिलाषा, खाने का लालच, देखने का अभिलाषा, आंख का अभिलाषा जो होता है, ऐसा बहुत सारा विषय है। ये सब शारीरिक अभिलाषा है। लेकिन परंतु जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई होते हैं वो शारीरिक दशा में नहीं है, परंतु वो आत्मा के दशा में है और आत्मा उन्हें कंट्रोल करता है, आत्मा उन्हें अगुवाई करता है। तो इसीलिए जो शारीरिक दशा में होते हैं वो उनका स्वभाव पापमय होता है, तो इसीलिए परमेश्वर उनमें प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आज हमें देखना है मैं शारीरिक अभिलाषा को पहला स्थान दे रहा हूं या आत्मा के अगुवाई को अपेक्षा कर रहा हूं। मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं कि आत्मा मुझ में है या नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है या नहीं, या शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए मेरा इज्जत, मेरा मान मर्यादा सब कुछ भूल जा रहा हूं। ऐसा लोग करते हैं, ऐसा लोग आज भी ऐसा करते हैं कि शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए यहाँ से बहुत दूर कुछ पार्टी में खाने के लिए चले जाते हैं। शारीरिक अभिलाषा, जीव का अभिलाषा को पूरा करने के लिए, नाम लेकर नहीं बोलूँगा, लेकिन हम जानते हैं अच्छी तरह से ये सब एक तो एग्जाम्पल है शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए। और भी कुछ बुरा विषय है जो कि पुलपिट से मैं नहीं कह सकूंगा। शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने, आप लोग टीवी में, पेपर में देखते रहेंगे शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए लोग कितना दुष्कर्म करते हैं। तो वो लोग शारीरिक दशा में है और उनके द्वारा परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दूसरा विषय एफिसी पत्री उसका 6 का 6, जो मनुष्य को संतुष्ट करता है, जो मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करता है, परमेश्वर को संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, परमेश्वर प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन मनुष्य को प्रसन्न होना चाहिए। मेरे बातों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कोई भी, उनको प्रसन्न करने के लिए अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, एफिसी उसका 6 का 6, तो उसमें मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए भी विषय लिखा है। जो मनुष्य को प्रसन्न करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और जो मनुष्य के लिए जीता है वो परमेश्वर, उनमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। तीसरा विषय पहला कोरिन्थी उसका, ये तो पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 5 से लेकर 10 तक। पहला कोरिन्थी परमेश्वर से मान को मध्य संतोष नथिले। परमेश्वर उन लोगों में जो मिस्र देश से निकल कर आए थे उनमें से परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। क्यों? इसीलिए उनको रास्ते पर ही वो लोग मर गए। क्यों? क्या गुण, क्या स्वभाव उनमें था जो कि परमेश्वर तो उनको मिस्र से निकाल कर लाए, उनकी आंखों के सामने बहुत बड़े चमत्कार किए, उनको परमेश्वर का वचन दिए, उनके आंखों के सामने बहुत सारा मिराकल भी परमेश्वर ने किए, फिर भी परमेश्वर उनमें प्रसन्न नहीं थे। क्यों? पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय 5 से लेकर 10 तक। क्यों? परमेश्वर उनमें प्रसन्न नहीं था, इसीलिए वो लोग जंगल में आधे रास्ते में ही मर गए। हाँ, क्यों वो उनमें से परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे? क्योंकि वो बुरा कामों में अभिलाषित थे।
बुरा कामों के लिए खींचते हुए चले जाते थे। रास्ते पर जितने भी जातियां उनके साथ मुलाकात हुआ, हर एक जाति का कोई बुरा काम के द्वारा वो लोग आकर्षित होते गए। इसीलिए परमेश्वर उनमें प्रसन्न नहीं थे। आज भी अगर मुझ में बुरा काम है तो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। और ये विश्वासी का सबसे बड़ा काम है, वो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे। अगर परमेश्वर मुझ में प्रसन्न नहीं है तो सांसारिक आशीष का तो हिस्सा बन रहा हूं, लेकिन उनके मार्ग में चलने के लिए मैं योग्यता नहीं बन सकूंगा। तो इसी तरह उन लोगों में परमेश्वर प्रसन्न, क्योंकि उनमें से लालच था, उनमें से कुछ परमेश्वर को परखने के लिए उनका ज्ञान था। नीचे लिखा है, हम 10 तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो लिखा है वो लोग परमेश्वर को जंगल में आधे रास्ते में परीक्षा करने लगे, परमेश्वर को परखने लगे। जो परमेश्वर को परीक्षा करते हैं व परखते हैं, वो तो उनमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। आज अगर परमेश्वर मेरा ये काम कर देंगे, अगर शब्द नहीं चाहिए परमेश्वर की, परमेश्वर जरूर करेंगे, ये शब्द होना चाहिए ये। लेकिन वो लोग ऐसा ही करते थे। तो तीसरा विषय हम देखें, जो लोग बुरा काम करते हैं और परमेश्वर को परखते हैं, उनमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। पहला विषय था हमारा जो शारीरिक दशा में, दूसरा विषय जो मनुष्य को संतुष्ट करते हैं, उनमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। तीसरा विषय जो परमेश्वर को परखते हैं या बुरे कामों के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, लालच के द्वारा लालच में गिर जाते हैं, उनमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। तीसरा विषय इब्रानी पुस्तक 10 अध्याय 38वां पद। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हर एक विश्वासी विश्वास के द्वारा वो आत्मा में जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो विश्वास के मार्ग से चलते चलते पीछे हट जाए, इब्रानी उसका 10 का 38, अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। चाहे वो कितना धनवान हो, चाहे वो कितना सुंदर हो, चाहे वो कितना अच्छा गाना गाए, चाहे वो कितना अच्छा प्रचार करे, चाहे उसके पास बाइबल का ज्ञान बहुत सारे हो, चाहे वो चंदा देते रहे, चाहे वो कुछ भी करते रहे, लेकिन अगर वो विश्वास के मार्ग में चलते चलते पीछे हट जाता है किसी कारण के लिए, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और अगर कोई विश्वासी चलते चलते पीछे हट जाता है किसी भी कारण, किसी भी अभिलाषा के द्वारा या किसी भी मुसीबत के द्वारा या किसी कारण के द्वारा वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। अगर परमेश्वर का मन उसमें प्रसन्न नहीं होता है, इसका मतलब है वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को दुख देते हैं। परमेश्वर के मन को वो लोग ठोकर देते, दुख देते हैं। तो मैं आज आगे बढ़ने वाला विश्वासी हूं या पीछे हटने वाला विश्वासी हूं? पीछे हटने वाला विश्वासी कौन है? जो शपथ करता है आज से मैं ये नशा छोड़ दूंगा, आज से मैं रेगुलर बाई चर्च जाऊंगा, आज से मैं टाइमली चर्च जाऊंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारा शपथ करते हैं और लेकिन इस शपथ से पीछे हट जाते हैं और 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। वो लोग पीछे हटने वाले विश्वासी है और उन्हीं लोगों को परमेश्वर ये कहते हैं मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं है। तो आज हम अपने आप को परखें, मैं आगे बढ़ने वाला विश्वासी हूं या मैं पीछे चलने वाला विश्वासी हूं? अपने आप को देखें। अगर मैं पीछे हट जा रहा हूं आलसीपन के द्वारा या कोई और कुछ वजह के द्वारा, मैं अगर पीछे हट रहा हूं तो परमेश्वर हमें प्रसन्न नहीं होंगे। वही इब्रानी 10 का हम 38 पढ़े थे, 6 पद थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर मैं पीछे हट जा रहा हूं और होम बलि दे रहा हूं, पाप बलि दे रहा हूं, अपना दशमांश दे रहा हूं और बहुत कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन पीछे हटने वाला विश्वासी हूं, आत्मिक कामों में आगे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं क्या है, अगर चर्च में थोड़ा सा चटाई बिछा लूंगा तो मुझे आशीष मिल जाएगा, अगर चर्च को थोड़ा झाड़ू मार लूंगा तो मुझे आशीष मिल जाएगा, अगर ये सारा काम कर दूंगा, गाने की किताब बांट दूंगा और गाने की किताब कलेक्ट कर लूंगा तो मुझे आशीष मिल जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास कहां पर है वो उनको मालूम नहीं। आगे बढ़ने वाला विश्वास है वो पीछे, क्योंकि उनका आत्मा सही नहीं है प्रभु के नजर में। इन सारे कामों के द्वारा वो आत्मिक आशीषों का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक्चुअली वो लोग पीछे चलने वाला विश्वासी है। वो लोग, उनमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। होम बलि और पाप बलि से तो प्रसन्न नहीं होता है। अगर प्रसन्न होता है तो विश्वासी आगे बढ़े, विश्वासी आगे बढ़े।
तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होंगे। और एक पद कहाँ पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं? भजन संहिता 5 अध्याय उसका 4 पद, गीत संहिता 5 पर्वर 4 पद, कि तू ऐसा परमेश्वर है जो, तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता है। हाँ, और बुराई तेरे साथ नहीं रह सकता। और कुछ बाइबल में बुरा लोग तेरे साथ में नहीं चल सकते, ऐसा लिखा है। कुछ बाइबल में बुराई तेरे साथ नहीं रह सकता, और कुछ बाइबल में बुरा लोग तेरे साथ नहीं चल सकते, नहीं रह सकते, ऐसा लिखा है। परमेश्वर होम बलि और पाप बलि से प्रसन्न नहीं होते हैं। और अगर हम अपने मन में दुष्टता को रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर दुष्टता से भी प्रसन्न नहीं होते हैं, और एक बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, जो कि पढ़ना जरूरी नहीं है। सुबोपदेशक उसका 5:4 में लिखा है, मूर्खता से, जो लोग मूर्ख का काम करते हैं, परमेश्वर उनको ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, फिर भी वो जानते हैं ये काम करने से मेरा मूर्खता बढ़ जाएगा, फिर भी वही काम करने चलते आगे बढ़ते हैं, उनमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये 8 विषय हम लोगों ने देखे कि परमेश्वर किन किन बातों पर प्रसन्न नहीं होते हैं। और बहुत सारा विषय है, लेकिन हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये हम चर्चा करना चाहिए कि कौन सा बातों पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वो गुण मुझ में है कि नहीं। मैं अच्छी तरह से गाना गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, चर्च आ रहा हूँ, प्रभुभोज खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं, ये तो देखना है। तो कौन सा बात पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, ये इसका की कुछ रेफरेंस अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम सब लोग ज्ञानी हैं, परमेश्वर हमें ज्ञान दिए है, बुद्धि दिए हैं। तो पहले होशे नबी का पुस्तक उसका 6 अध्याय 6 पद देखें हम। होशे नबी का पुस्तक उसका 6 अध्याय 6 पद, बलिदान से तू प्रसन्न नहीं, हाँ, बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। कहां से प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं? अगर हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा आदर, हमारा सम्मान और हमारा स्तुति का बलि कुछ भी हो, वो अगर स्थिर है परमेश्वर के मार्ग में, तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, नहीं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर कुछ मिल जाएगा तभी मेरा प्रेम बढ़ जाएगा, अगर कुछ मुसीबत या कुछ झगड़ा या और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो मेरा प्रेम ठंडा हो जाएगा, इसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूं। तो आज परमेश्वर के लिए हमारे अंदर जो प्रेम है, वो प्रेम कैसा है? खास करके मुसीबत के समय में वो प्रेम कैसा है? हमारा बीमारी के समय में वो प्रेम कैसा है? हमें गाली या हमारे अंदर कोई अपमान आ रहा है, उसी समय में हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम कैसा है, ये हमें देखना है। क्योंकि परमेश्वर होम बलि से नहीं या पाप बलि से नहीं, बलिदान से नहीं, परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होते हैं। होशे नबी का पुस्तक उसका 6:6 में परमेश्वर खुद ये बात कहते हैं, मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। तो अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे संतुष्ट हो, ये हम चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम को बढ़ाते रहना है, आगे पीछे नहीं, अप डाउन प्रेम नहीं। हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए आगे ही बढ़ने वाला प्रेम होना चाहिए, पीछे हटने वाला नहीं। हमारा प्रेम स्थिर प्रेम हो, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए तो आकाश से एक वाणी हुआ था। मैं मत्ती 3:17 के बारे में बोल रहा हूँ। क्या क्या होता उसमें? परमेश्वर एक वाणी किए थे, क्या? ये मेरा पुत्र है और एहांको ठरे हमें परम संतोष। क्यों? ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा था? क्योंकि परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए अपना गांव, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए आगे बढ़े। और परमेश्वर जानते थे ये बात, इसीलिए सबको बताने के लिए परमेश्वर आगे बढ़े और आकाश से ये वाणी दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि वो मेरा इच्छा पूरे करने जा रहा है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को आज पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हम में भी प्रसन्न नहीं होंगे। परमेश्वर संतुष्ट नहीं होंगे हमसे भी। तो और परमेश्वर किससे संतुष्ट होते हैं?
भजन संहिता 147, 147, 147 भजन संहिता 10 और 11। ना तो वो घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों, मनुष्य, हालांकि मनुष्य लिखा है लेकिन हिंदी बाइबल में पुरुष लिखा है, उड़िया बाइबल में और इंग्लिश बाइबल में मनुष्य लिखा है। तो वो मनुष्य के पैरों से प्रसन्न होता है। सिर्फ आपका प्रेजेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। पैरों के मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, मैं उपस्थित हो गया हूं, नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते। मेरा पैर तो यहाँ उपस्थित है लेकिन मेरा मन कहीं पर है। परमेश्वर प्रसन्न होंगे नहीं। ना मैं घोड़े के बल से प्रसन्न होता हूं, ना मैं मनुष्यों के पैर से प्रसन्न होता हूं। उनका प्रेजेंट नहीं चाहिए मुझे, उनका सिर्फ बॉडी प्रेजेंट नहीं चाहिए, परंतु उनके क्या चाहिए? उनका मन चाहिए, उनका अच्छा स्वभाव चाहिए, उनका हृदय चाहिए, उनका हर एक विषय, उनका आदर सम्मान प्रेम चाहिए। सिर्फ मनुष्यों के पैरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। ये 10 पद में लिखा है ना। 11 पद में, लेकिन यहोवा अपने डरवियों से प्रसन्न होते हैं जो उनको भय करते हैं, जो उनको डरते हैं। परमेश्वर को भय करने का मतलब हर एक बुराई से बैर रखना है। परमेश्वर को भय करने का मतलब हर एक बुराई से अपने आप को दूर रखना है। इनमें परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर को भय करते हैं दुनिया के हर एक बुराई से अपने आप को वो अलग कर देते हैं। अगर दुनिया के हर एक बुराई को अपने अंदर हम समेट कर ले चलते हैं और हम कहेंगे मैं परमेश्वर को डरने वाला हूं, मैं परमेश्वर को भय मानता हूं, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये असंभव विषय है, ये असंभव विषय है। अगर परमेश्वर को भय करते हैं तो हर एक बुराई से हमको दूर रहना है। ये बाइबल बता रहा है। हाँ, हर एक बुराई से हमको दूर रहना है, क्योंकि यहोवा अपने डरने वालों से ही प्रसन्न होते हैं। तो मैं उनको आज भय करता हूं। मेरे स्वभाव ये दर्शाता है कि मैं भय करने वाला विश्वासी हूँ ना, मैं सिर्फ चर्च आने जाने वाला विश्वासी हूँ, ये गाना गाने वाला विश्वासी हूँ, प्रचार करने वाला विश्वासी हूँ, प्रभु भोज खाने वाला विश्वासी, सिर्फ ऐसा ही नहीं। वो घोड़े के बल से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो मनुष्यों के सिर्फ चरणों से प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वो अपने भय करने वालों से प्रसन्न होते हैं। सुलेमान को परमेश्वर ने एक बात कहा था कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को कहा था तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो सुलेमान ने क्या मांगा था? मैं लोगों का अच्छा न्याय करूं, न्याय करते करते कोई भी गलती मुझ में ना हो, इसलिए मुझे तो ज्ञान दे, मुझे तो ज्ञान दे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए मांगने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे लिए तूने कुछ नहीं मांगा, तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इसका मतलब है परमेश्वर भले विचारों से प्रसन्न होते हैं, जो कि पहला राजा उसका 3:9 और 10 में लिखा है। परमेश्वर भले विचारों से, उत्तम विचारों से प्रसन्न होते हैं। अगर मेरा विचार, मेरा ख्याल, मेरा सोच अच्छा नहीं है तो मुझ में परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर किसी का तरक्की देख के मुझ में जलन हो रहा है, किसी का और कुछ भी देख के मुझे जलन हो रहा है, अगर कोई दूसरा मेरे बारे में बात करे, सुनते ही मुझे गुस्सा आ रहा है, तो परमेश्वर मुझ में प्रसन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अच्छे विचारों से, उत्तम विचारों से, भले विचारों से प्रसन्न होते हैं। जैसे सुलेमान के ऊपर प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को ज़्यादा देर तक प्रसन्न नहीं कर सके, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हमें सोचना है, अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं, परमेश्वर मुझ में संतुष्ट हो, ये मैं चाहता हूं, तो मुझे भले विचार अपने आप में रखना होगा, उत्तम विचार अपने आप में मुझे रखना होगा। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 15:8, नीति वचन 15:8। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करते। अगर दुष्टता मुझ में है, मेरे हृदय में दुष्टता है, और मैं दान के ऊपर दान के दे रहा हूं, बलिदान के ऊपर बलिदान दे रहा हूं, आलसीपन मुझ में है लेकिन मैं दान दे रहा हूं, परमेश्वर घृणा करते हैं, ये लिखा है। दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करते हैं, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो अगर मेरे प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हो, ये हम चाहते हैं, तो आज मुझे सीधा बनना पड़ेगा। सीधा मतलब सरल। मुझे मते आज सरल हेबार नितांत आवश्यकता रही अछि।
अपराइट जोटा को कहती मत निजको मत सरल कौन सी गरल नुहे कुटिल नुहे मत देखिक अरे बाप रे ये भयंकर लोक आर मुहर गोटे कथा आउे हृदय गोटे कथा एमती नुहे मुझे आज सीधा बनना पड़ेगा, मुझे सीधा बनना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर मुझ में प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो परमेश्वर मुझ में प्रसन्न नहीं होंगे। मैं जितना भी भला काम करूं, जितना भी अच्छा काम करूं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे अगर मैं मेरे स्वभाव से मैं सीधा नहीं हूं। पढ़ने का जरूरत नहीं, यहेजकेल उसका 8 का 23वां पद, उसमें लिखा है दुष्टों के मौत से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अनेक लोक नरक पथ को जाउछंती आ नरक पथरु से माने मृत्युवरण करूछंती, लक्ष लक्ष लोक नहीं 8:23 नहीं जी जिकल ताहले 8:13 जदि नहीं ताहले मु कहिबि सेटा लेखा अछि किंतु सेथिरे जे दुष्टर मरण रे आमे संतुष्ट संतोष नुहे। कार मन अछि के पद 18:13 18 मु 23 बोली कहीदेली 13 पद प्रकृत रे ताहा। थैंक यू वेरी मच। हाँ थर्टी टू ओ 18:23 तो मुझे तो कहूँ सॉरी मरण रे जे दुष्कर्म करे मरण रे संतुष्ट नहीं यह सदाप्रभु कहती 18 पदर 23 पद। धन्यवाद मुझे 8 बोली कहीदे किंतु 18 पदर 23 पद दुष्टर मरण रे परमेश्वर संतुष्ट नुहंती किंतु साधुर मरण रे से संतुष्ट अटती कारण साधु मले तांक पाखकू से निश्चित भाव में जीव से दुष्टर मरण रे परमेश्वर संतुष्ट नुहंती। तो आज हमें ये देखना है, मुझे ये परखना होगा कि मुझ में परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं, परमेश्वर मुझ में प्रसन्न है या नहीं, मैं परमेश्वर को संतुष्ट कर रहा हूँ या परमेश्वर मुझ में असंतुष्ट हो रहे हैं मेरे गुणों के द्वारा मेरे कामों के द्वारा। क्योंकि जब दाऊद ने प्रार्थना किया, दाऊद ने पाप किया और पश्चाताप के प्रार्थना किया, कहाँ पर? भजन संहिता 51 में। थोड़ा देखें भजन संहिता 51 51 अध्याय उसका 6 पद। कहाँ से प्रसन्न होता है? हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होता है, अंतरर सत्यता रे तुम्हें प्रसन्न अट। हृदय की सच्चाई से, अगर मेरे हृदय में सच्चाई नहीं है, झूठ के ऊपर झूठ, नाटकबाजी, बहुत सारा बहाना कर रहा हूं मैं, तो परमेश्वर संतुष्ट नहीं होंगे। तो मेरा जीवन आज कैसा है, मेरे चाल चलन, मेरा स्वभाव आज कैसा है? परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, या परमेश्वर मुझ में क्रोध कर रहा है? ये हमें परखना होगा। हाँ, कुछ कुछ आशीष वो अनुग्रह से हमें दे रहे हैं, कुछ कुछ प्रार्थना वो अनुग्रह से सुन रहे, इसका मतलब नहीं है कि मैं पापी नहीं हूँ। नहीं, हम ये सारा गुण अगर हम में है तो परमेश्वर हमें प्रसन्न नहीं होंगे और परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में दंड ही दंड देंगे। ऐसा दिन आएगा जो आज का विषय है, यिर्मयाह नबी का पुस्तक इसको 9:25 में लिखा है, जो मैं दंड दूंगा, ऐसे दंड दूंगा जो खतना किए हुए हैं, ना खतना करने वालों को दंड दूंगा, वैसा खतना वालों को दंड दूंगा। मतलब विश्वासियों को दंड जैसा दूंगा, अविश्वासियों को जैसा दंड देने वाला हूं, विश्वासी को भी ऐसा दंड मैं दूंगा। तो अगर अविश्वासियों का दंड हम में ना आए, इसलिए आज हम कोशिश करना है कि मैं परमेश्वर को अपने स्वभाव के द्वारा प्रसन्न करूं, अपने आलसीपन को दूर करूं और परमेश्वर को प्रसन्न करूं, और अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के योग्य बनाओ, तब जाके परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो परमेश्वर हमें प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो ये कोशिश करना है कि मेरे बातों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे हर एक कामों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, नहीं तो कुछ भी। अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।